आज हम निवेश गुणक की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। निवेश गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम कीन्स ने प्रतिपादित की थी। कीन्स के अनुसार जब निवेश बढ़ता है तो इससे आय में कई गुना वृद्धि होती है। आय वृद्धि और निवेश वृद्धि का अनुपात निवेश गुणक कहलाता है। निवेश गुणक का मान K बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। डेल्टा वाई आय में परिवर्तन को, डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन को बताता। K निवेश गुणक को बताता। यदि 100 करोड़ निवेश वृद्धि से आय में 500 करोड़ की वृद्धि हो तो निवेश गुणक का मान 5 होगा। अन्य शब्दों में एक अतिरिक्त इकाई निवेश से आय में होने वाली वृद्धि की दर निवेश गुणक कहलाती है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश गुणक की उत्पत्ति। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में y बराबर c प्लस आई होता है। c बराबर a प्लस पी वाई। आई अर्थात निवेश को यहाँ पर स्वायत्त मान लिया गया है। C व I का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट प्राप्त होता है। अब माना निवेश में डेल्टा I वृद्धि से I में डेल्टा Y परिवर्तन होता है, अतः नया I संतुलन समीकरण निम्न होगा। y प्लस डेल्टा y बराबर a प्लस आई बार प्लस डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो अंत में हमें डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई बराबर 1/1 माइनस बी अर्थात निवेश गुणक प्राप्त होता है। अर्थात K बराबर 1/1 माइनस MPC, MPC बराबर B अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। चूँकि 1 माइनस MPC बराबर MPSB होता है, इसलिए K बराबर 1/MPSB लिख सकते हैं। अर्थात निवेश गुणक और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच में विलोम संबंध होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान बढ़ने पर निवेश गुणक का मान कम होता है। निवेश गुणक और वह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध होता है। अर्थात MPC का मान बढ़ने पर निवेश गुणक का मान भी बढ़ता है। जब MPC का मान 0.5 होता है तो निवेश गुणक का मान 2 होता है। MPC का मान बढ़कर 0.5 से 0.8 होता है तो निवेश गुणक का मान 2 से बढ़कर 5 हो जाता है। अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और निवेश गुणक के बीच में धनात्मक संबंध होता है। निम्न तालिका में निवेश गुणक के माध्यम से आय वर्धन की प्रक्रिया को दर्शाया गया। जब निवेश में एक बार 100 करोड़ की वृद्धि की जाती है तो उससे आय में कुल 500 करोड़ की वृद्धि होती है। निवेश गुणक को रेखाचित्र के द्वारा भी निरूपण कर सकते हैं।
रेखा चित्र में वाई अक्ष पर सी और आई को दर्शाया गया, जबकि एक्स अक्ष पर आई को दर्शाया गया। 45 डिग्री की रेखा आई रेखा होती है। प्रारंभिक संतुलन E0 बिंदु पर होता है, जहाँ पर साम्य आई का स्तर OI0 होता है। अब निवेश में डेल्टा आई की वृद्धि करने से नई रेखा C+I प्लस डेल्टा आई हो जाती है, जो आई रेखा को E1 बिंदु पर काटती है। यहाँ पर नया साम्य आई स्तर OI0 से बढ़ के OI1 हो जाता है, अर्थात निवेश में डेल्टा आई का परिवर्तन करने से आई में डेल्टा वाई का परिवर्तन होता है। यहाँ पर निवेश में वृद्धि की तुलना में आय में वृद्धि अधिक होती है। इस तरह से हम निवेश गुणक की उत्पत्ति को रेखा चित्र के माध्यम से निरूपित कर सकते हैं।